हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि हमारे क्लास 10th का टॉपिक है, जिसमें आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी चीज अच्छे से समझ आ जाए, और बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी जो कोई डाउट है इस चैप्टर के वो क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। स्टार्ट करते हैं मूवमेंट्स इन प्लांट से। देखो, दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट्स। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। जो ट्रॉपिक मूवमेंट है किसी भी प्लांट की एक स्टिमुलस के रिगार्डिंग। स्टिमुलस क्या है? आप उसको टच कर रहे हो, उसके ऊपर लाइट आ रही है, उसके ऊपर आप वाटर स्प्रिंकल कर रहे हो, किसी भी इस तरह की जो मूवमेंट हो रही है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। तो काफी टाइप्स की है ये, जैसे फोटोट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रो, कीमो। स्टार्ट करते हैं हम फोटोट्रॉपिज्म से। तो जिसको हम नेम से भी समझ सकते हैं, फोटो दैट मींस लाइट। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। अब आप देखो, इसमें आप अगर एक एक्टिविटी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। आप प्लांट को एक जगह पे रख के और उसके ऊपर एक कॉर्नर में आपने क्या करना है, एक बल्ब को ग्लो कर दीजिए, ठीक है, येलो बल्ब को। तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद उस प्लांट की जो मूवमेंट है वो अपने आप थोड़ी सी मूवमेंट जो है उसकी टुवर्ड्स द बल्ब हो जाएगी। ये क्यों हुई? क्योंकि जो उसकी शूट है, अब शूट और रूट दो पार्ट पढ़ते हैं। जो शूट है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है, और जो उसकी रूट्स है वो नेगेटिव शो करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जियोट्रॉपिज्म। अब जियोट्रॉपिज्म फिर नेम से हमें समझना है दैट द जो प्लांट की मूवमेंट है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, वो जियोट्रॉपिज्म है। अब आपको पता है कि टुवर्ड्स ग्रेविटी प्लांट की कौन सी चीज मूव करती है, रूट या शूट? यस, तो रूट, बिल्कुल आपने सही बताया आंसर। तो रूट जो है वो प्लांट का पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगी, और जो रूट्स हैं वो नेगेटिव। दैट मींस अगर आप यहाँ पे कुछ भी चीज चेक करोगे तो जो रूट्स होंगी तो वो सारी की सारी टुवर्ड्स द अर्थ इतना डीप पेनिट्रेट करती रहेंगी वो उसके अंदर। नेक्स्ट आ गया हाइड्रोट्रोपिज्म। नेम से आपको क्लियर है, जिसमें हम कहते हैं कि रिलेटेड विद वाटर। तो प्लांट की मूवमेंट जो वाटर की तरफ हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो इस फोटो में हमने क्या देखा है, एक तरफ तो रूट्स जो है वो स्ट्रेट ग्रो कर रही हैं। वहां पे मैंने क्या किया, एक क्ले पॉट लगा के और उसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाल दिया। अब जो प्लांट है उसको पता लग गया भी वाटर कहाँ पे है, तो उसने अपनी रूट्स को उस तरफ बेंड कर दिया। तो ये आप देखोगे ये ड्यू टू हाइड्रोट्रोपिज्म है। नेक्स्ट आता है कीमोट्रोपिज्म। अब कीमोट्रोपिज्म में प्लांट के ऊपर अगर कोई केमिकल की तरफ मूवमेंट हो रही है प्लांट की, उसको हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जैसे ये हमारे पास एक ओवरी का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देखोगे पोलन ग्रेन्स जो आते हैं थ्रू पॉलिनेशन, वो इसके स्टिग्मा के ऊपर आएंगे, थ्रू स्टाइल ये ओवरी तक रीच करेंगे। अब यहाँ पे इसकी पोलन ट्यूब की मूवमेंट हो रही है ओव्यूल की तरफ, तो इसको हम कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। दैट इज कोई भी प्लांट की अगर मूवमेंट है टुवर्ड केमिकल। नेक्स्ट आता है नेस्टिक मूवमेंट्स। अब देखो, ट्रॉपिक मूवमेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, इसी तरह आपने बने रहना है। अब आगे नेस्टिक मूवमेंट समझते हैं हम। तो नेस्टिक मूवमेंट में ये एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। आपको इसमें डायरेक्शन नहीं देखनी है, ये एक नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि इसमें सिर्फ वर्क रहेगा स्टिमुलस का। ट्रॉपिक मूवमेंट में हमने देखा था हर पॉइंट पे आपको डायरेक्शन देनी पड़ती प्लांट को, ठीक है। आप देखोगे अगर जियोट्रॉपिज्म है तो उसमें भी डायरेक्शन देख रहे हैं हम, हाइड्रोट्रॉपिज्म है उसमें भी डायरेक्शन है, बट यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पे प्लांट जो है इक्वली मूव करेगा सेम डायरेक्शन के अंदर। चलिए, तो इसमें हम एक एग्जांपल देखेंगे टच मी नॉट प्लांट की। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इसको टच किया है किसी ने, तो साथ ही उसकी जो लीव्स हैं वो अपने आप फोल्ड होना स्टार्ट होगी। एक और एग्जांपल आती है इसमें वीनस फ्लाई ट्रैप की। तो इसके अंदर भी क्या है, जैसे ही कोई इंसेक्ट है या फिर कोई फ्लाई है, जैसे ही इसके पास आके इसके ऊपर बैठती है तो ये अपने आप को क्लोज कर लेता है, उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेता है।
अब डिफरेंस जो यहाँ पे आप देख रहे हो नेस्टिक मूवमेंट का और ट्रॉपिक मूवमेंट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल सिंपल वे में बना के दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख के और याद भी कीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ हम एक दो पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे ग्रोथ है। अब आप देखोगे जो यहाँ पे नेस्टिक मूवमेंट में इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स होती हैं, बट ट्रॉपिक में ये डिपेंडेंट है। जैसे ये सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, वाटर के ऊपर डिपेंड अपनी मूवमेंट के लिए। और दूसरा जो टाइम है, नेस्टिक मूवमेंट बिल्कुल साथ की साथ होती है, क्विक मूवमेंट्स हैं ये, बट जो ट्रॉपिक है वो बहुत ही स्लो है। और आपने ये भी पढ़ा था अभी, इनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है जब भी कोई स्टिमुलस आता है, और ट्रॉपिक मूवमेंट पूरी की पूरी डायरेक्शन बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो प्लांट हार्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं, अब आप देखो आपने एक सीड को सॉइल के अंदर सो किया, ठीक है। अब सीड जो है जर्मिनेट होना स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद उसकी शूट्स जो है वो ग्रो करेंगी, फिर उसके ऊपर लीव्स ग्रो करेंगी, फिर उसके बाद फ्लावर्स आएंगे, फिर फ्रूट आएगा। तो एक स्टेज आएगी, उसके बाद वो क्या होगा, फिर मर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसकी डेथ स्टेज आ जाएगी। तो वहां तक का पूरा जो उसने सफर तय किया, इतना जो उसका पूरा टाइम पीरियड था, दीज आर कंट्रोल्ड बाय प्लांट हॉर्मोन्स। अब ये देखो प्लांट हॉर्मोन्स का ऑर्गन साइज बढ़ाना, उसकी टॉलरेंस को क्रिएट करना, या फिर उसकी रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट करवाना, पूरा इसका काम है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सिन्स के बारे में। तो ऑक्सिन्स जो है इनका बहुत ज्यादा यूज होता है प्लांट के अंदर, और ये सारे टिश्यूज में जनरली प्रेजेंट है। चार्ल्स डार्विन ने इनको एक बार डिस्कवर किया था, उसने रिसर्च की थी। अब इनको यूज किया था एक तो प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब आप देखो आपने 9th क्लास में भी इनके बारे में थोड़ा पढ़ा था कि प्लांट की ग्रोथ होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, और भी। तो यहाँ पे अब उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मेंटेन होती है, जितने ऑक्सीजन ज्यादा है आप कहोगे उतनी ही इसकी प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है गिब्बरलिंस। अब गिब्बरलिंस बहुत ही एक यूजफुल है प्लांट हार्मोन, जो बहुत सारे स्टेप्स करवाता है, तभी तो नेम भी इसका बहुत बड़ा है, गिब्बरलिंस। तो इसके अंदर हम पहले देखेंगे सीड जर्मिनेशन। अब देखो सीड जर्मिनेशन जो है, इसका काम ये है, सीड जब आपने सो कर दिया सॉइल के अंदर, तो वहां से इसने उसको ओपन करना है और इसके अंदर से शूट को ग्रो करवाना है। फिर इसका अब जैसे प्लांट ग्रो होने लगेगा, तो उसकी शूट्स जो है उनके साइज को बढ़ाना, उसकी लीव्स की फॉर्मेशन करनी, और जो भी आप देखोगे फ्रूट बन रहा है उसके ऊपर, ठीक है, तो उनके साइज को इम्प्रूव करना, उनकी शेप को बनाना, वो सारा काम किसका रहेगा, गिब्बरलिंस का रहेगा। तो वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक करते जाइए। तो इसके बाद आएगा साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस जो है प्लांट की, जो आप देखोगे ग्रोथ सब्सटेंसेस की तरह ही वर्क करते हैं। इनके अंदर मेन इनका काम जो है वो सेल ग्रोथ का है। और आपने 9th में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था, वहां पे आपने पढ़ा था 3 टाइप्स होते हैं उसकी, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होते थे, यहाँ पे वो भी ये वर्क करेंगे, क्योंकि इन्होंने प्लांट की ग्रोथ करवानी है। ठीक है, तो इनको हम फाइटो हॉर्मोन्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे एब्सिसिक एसिड। अब एब्सिसिक एसिड क्या है, एक इनहिबिटरी हार्मोन है। वैसे तो ये स्टिमुलेटरी भी है, बट इसका मेन जो काम है, जो 3 हमने हार्मोन्स पहले पढ़े, ऑक्सिन्स, गिब्बरलिंस, साइटोकिनिन्स, इन तीनों की फंक्शनिंग को चेक करना। अब ये खुद क्या करवाता है, एक तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करवाता है, और मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है प्लांट के, ताकि उसकी फंक्शनिंग और ग्रोथ अच्छे से होती रहे। दूसरा, ये प्लांट को, और अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है या कोई ग्रोथ फैक्टर रहता है, तो उस केस में ये उसको क्या हेल्प करेगा प्लांट को, ताकि उसकी ग्रोथ होती रहे, डोरमेंसी होती रहे, ताकि प्लांट जो है फुली ग्रो अप हो सके और उसके ऊपर बाद में फ्रूट्स जो है वो डेवलप हो सके। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ भी आ गया। तो एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी ये चैप्टर बहुत इजी लगे। एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।